भारतवर्ष के प्राचीन युग में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा ककुदमी। उनकी बेटी रेवती सौंदर्य, बुद्धि और संस्कारों का अद्भुत संगम थी। राजा चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी सबसे योग्य वर से हो, लेकिन पूरी धरती पर खोजने के बाद भी उन्हें कोई राजा पसंद नहीं आया। राजा ककुदमी सोच में पड़ गए, जब धरती पर कोई योग्य नहीं तो क्यों ना सृष्टि के रचयिता से ही सलाह ली जाए। और इसी विचार के साथ राजा अपनी बेटी रेवती को लेकर निकाल पड़े ब्रह्मलोक की यात्रा पर। ब्रह्मलोक जहाँ समय तहर जाता है और हर तरफ दिव्यता का वास होता है। जब राजा ककुदमी वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी एक दिव्य संगीत उत्सव देख रहे थे। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। राजा ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर इंतजार करते रहे। जब संगीत समाप्त हुआ, राजा ककुदमी ने अपनी समस्या बताई। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और फिर कहा, रजान, जितनी देर आप यहाँ इंतजार करते रहे, धरती पर हजारों वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मलोक और धरती का समय एक जैसा नहीं होता। आप जिन रजाओं के नाम ले रहे हो, उनके पुतों के पोते भी अब मिट्टी बन चुके हैं। यह सुनकर राजा ककुदमी और रेवती स्तंभ रह गए। जब राजा और रेवती वापस धरती पर आए तो उन्होंने जो देखा वो उनके कल्पना से भी परे था। बड़े बड़े महल गिर चुके थे, लोग छोटे हो गए थे और दुनिया पहले जैसी नहीं रही। तब ब्रह्मा जी ने राजा को सलाह दी, इस युग के हिसाब से आपकी बेटी के लिए सबसे योग्य वर यदुवंशी बलराम हैं। कलयुग की आहट शुरू हो चुकी थी और फिर रेवती का विवाह हुआ भगवान बलराम के साथ। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि सही समय चाहे बदल जाए पर धर्म और मर्यादा अमर रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे शक्तिशाली है और जो इसे समझ गया वही सच में ज्ञानी है।